अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कि हम डेटाबेस के अंदर डाटा को किस तरह इंसर्ट करवाएंगे। तो ये हमने एक फॉर्म डिज़ाइन किया है HTML का एम्प्लॉय का। इसमें एम्प्लॉय की आईडी एंटर करेंगे, उसके बाद नेम एंटर करेंगे, ईमेल, कॉन्टैक्ट, डेट ऑफ बर्थ, एम्प्लॉय की एज, उसकी सैलरी और जेंडर। और जब हम इस फॉर्म को फिल करके सबमिट करेंगे तो हमारा जो डाटा है वो डाटाबेस के अंदर जाके टेबल में स्टोर होना चाहिए। तो इसको हम किस तरह यूज़ करेंगे, तो ये है हमारा कोड। सबसे पहले हमने फॉर्म बनाया जिसका मेथड हमने पोस्ट रखा है ताकि हम सिक्योर जो है सिक्योर करके डाटा को डाटाबेस में इंसर्ट करवाएं। और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे इस सेट लगाया है। इस सेट का मतलब है कि जब इस बटन पे क्लिक हो, जब हम सबमिट करें तो तब ये कोड रन हो। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर हम इफ ये सेट नहीं लगाएंगे तो जैसे ही हम इस पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे हमें PHP एरर देगी। एरर किस वजह से देगी, ये जो हमने पोस्ट मेथड यूज़ किया है, क्योंकि अभी तक तो कोई फॉर्म सबमिट नहीं होगा, कोई भी यहाँ पे डाटा गेट नहीं होगा जब तक हम सबमिट नहीं करेंगे। जब सबमिट करेंगे तब जो है इनपुट का डाटा यहाँ पे आएगा। तो इस वजह से वो एरर देता है। अब हम पहले ही यहाँ पे उस डाटा को गेट करने की कोशिश करते हैं जो कि अभी यहाँ से डाटा सेंड ही नहीं हुआ, तो उस वजह से एरर देता है। तो फिर हम इफ ये सेट लगा लेते हैं कि अगर तो जब सबमिट करता है कंडीशन ट्रू होती है तो यहाँ पे सबमिट जो है ये ट्रू होता है, और ये सेट जो है ये भी ट्रू हो जाता है, तो फिर यहाँ पे ये कोड हमारा रन होता है। तो ये हमारा डाटा हमने सब पोस्ट मेथड के थ्रू डाटा गेट कर लिया। नेक्स्ट हमारा क्या है, हमने डाटाबेस के अंदर डाटा को इंसर्ट करवाना है। तो हम आते हैं अपनी डाटाबेस के अंदर। लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि हम डाटाबेस को किस तरह क्रिएट करेंगे। तो अब हमें देखना है हमने टेबल को किस तरह क्रिएट करना है। टेबल क्रिएट करने से पहले हमें पता हो कि हमने टेबल बनाना किस लिए है। अब हमने क्या करना है, उसका एम्प्लॉय का जो रिकॉर्ड है वो डाटाबेस के अंदर इंसर्ट करवाना है। तो हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय का टेबल क्रिएट करेंगे। तो हम नेम देंगे टेबल का यहाँ पे एम्प्लॉय। नेम जो है अपनी मीनिंगफुल डिफाइन करना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे डाटा एम्प्लॉय का फॉर एग्जांपल आप इंसर्ट करवा रहे हैं, यहाँ पे आप लिख दें पर्सन। एम्प्लॉय है तो पर्सन, लेकिन आपका जो नेम है टेबल का वो मीनिंगफुल हो, ताकि आपको कोई इशू ना हो बाद में उसमें से डाटा गेट करना, डाटा डिलीट करवाना है। फिर हम नेक्स्ट जो है सारे ऑपरेशन जो भी परफॉर्म करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो उसके बाद फिर हमने यहाँ पे देखने हैं कि नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे। एक हमारे पास कॉलम होगा एम्प्लॉय आईडी का, सेकंड नेम, थर्ड ईमेल। तो ये हमारे पास कितने होंगे, तो ये हमारे पास 8 कॉलम है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे 8 कॉलम डिफाइन करने हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स 8, गो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमने कॉलम का नेम देना है। सबसे पहले क्या कॉलम का नेम है, एम्प्लॉय आईडी, और जो कॉलम का नेम है वो भी मीनिंगफुल हो। अब एम्प्लॉय आईडी हमने यहाँ पे कॉलम का नेम देना है, तो मीनिंगफुल हम यहाँ पे नेम डिफाइन करें। ऐसा ना लिखें पर्सन आईडी या कोई ऐसा जो रीडेबल ना हो, रीडेबल भी हो और यूनिक भी हो। ऐसा नहीं है कि एक कॉलम को जो नेम है वो अब 3 कॉलम को दे दें। तो एक कॉलम का जो नेम है वो बस उसी कॉलम का होगा, किसी और जो कॉलम का नेम है वो सेम नहीं होगा। उसके बाद फिर क्या है, यहाँ पे हमारे पास नेम, एम्प्लॉय का नेम, आप एम्प्लॉय नेम लिखते हैं या सिर्फ नेम लिखते हैं कोई इशू नहीं है। उसके बाद फिर ईमेल, कॉन्टैक्ट। तो इस तरह आपने यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि ये आपके कॉलम होंगे, ये जो हमारे पास वर्टिकल शो हो रहे हैं कॉलम, यहाँ पे कॉलम के नेम डिफाइन करने हैं। उसके बाद कॉन्टैक्ट, डेट ऑफ बर्थ, एज, और कॉलम नेम में स्पेस भी ना दें, हाइफन या अंडरस्कोर यूज़ करें, जैसे कि यहाँ पे मैंने अंडरस्कोर यूज़ किया है। एज के बाद फिर सैलरी और जेंडर। तो ये हमारे कॉलम डिफाइन हो गए। नेक्स्ट हमारा क्या टास्क है, इसके बाद हमने फिर उसकी डाटा टाइप देनी है। एम्प्लॉय आईडी के अंदर किस तरह की हमने डाटा स्टोर करवाना है, इंटीजर का स्टोर करवाना है, फ्लोट, वेरिएबल, कैरेक्टर, टेक्स्ट। एम्प्लॉय आईडी जो है उसके अंदर सम टाइम ये होता है कि सिर्फ इंटीजर होते हैं, सम टाइम ये होता है कि कुछ उसके अंदर कैरेक्टर भी आ जाते हैं। तो ये हमने देखना है कि हम किस तरह का डाटा उसमें इंसर्ट करवाएंगे। तो यहाँ पे हम इसकी जो डाटा टाइप है वो वेरिएबल कैरेक्टर डिफाइन करेंगे, var4, क्योंकि इसके अंदर फिर वो नंबर भी आ जाएंगे और कैरेक्टर भी इस तरह, यहाँ पे ये इस तरह। तो ये जो डाटा है इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। उसके बाद नेम,
नेम के अंदर इंटीजर तो होता नहीं है, हम वेरिएबल कैरेक्टर डिफाइन करेंगे कि इसके अंदर ये इम्प्लाई का नेम आ जाएगा, इस तरह इसके अंदर वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद ईमेल, ये भी वेरिएबल कैरेक्टर होता है। कॉन्टैक्ट, इसमें होते हैं इंटीजर हैं, लेकिन आप इंटीजर लिखते हैं तो वो बहुत बड़ा एक कॉन्टैक्ट नंबर होता है, काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर इंटीजर वैल्यू आती हैं। तो यहाँ पे आप इंटीजर डिफाइन ना करें, यहाँ पे वेरिएबल कैरेक्टर डिफाइन करें। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, इसकी आप डेट जो डाटा टाइप है वो यहाँ पे मेंशन कर दें। उसके बाद एज, एज इंटीजर में ही होगी 100 तक। जब 100 एम्प्लॉय की जो एज होती है वो मैक्सिमम 60 होती है, तो उसके बाद वो पर्सन ही होता है, एम्प्लॉय नहीं होता। तो यहाँ पे हम इंटीजर रख देंगे। उसके बाद सैलरी, सैलरी भी इंटीजर में रख देंगे क्योंकि इसके अंदर इंटीजर होते हैं 1000, 1 लाख, 50,000, इस तरह। और जेंडर जो है ये भी वेरिएबल कैरेक्टर लिखें क्योंकि इसके अंदर इंटीजर नहीं होते, मेल या फीमेल होता है। उसके बाद हमने सिर्फ 3 कॉलम पे यहाँ पे काम करना है। जब हमने टेबल डिफाइन करना है तो यहाँ पे 3 कॉलम के अंदर काम करना है। सबसे पहले कॉलम का नेम, उसके बाद उसकी टाइप, उसके बाद उसकी लेंथ। लेंथ का मतलब है कि उसके अंदर कितने करेक्टर तक हमने स्टोर करवाने हैं। अब एम्प्लॉय आईडी के अंदर फॉर एग्जांपल किसी के 6 उसके अंदर करेक्टर होते हैं, किसी के 10 तक होते हैं। हम एम्प्लॉय आईडी की जो लेंथ है वो 30 तक डिफाइन कर देते हैं कि 30 तक इसके अंदर स्टोर हो सकते हैं। नेम के अंदर हम 80 डिफाइन कर देते हैं, 80 करेक्टर, क्योंकि इतना बड़ा जो नेम होता है वो नहीं होता है इसके अंदर। मैक्सिमम 80 जो उसके अंदर करेक्टर हो सकते हैं। उसके बाद ईमेल, ईमेल के भी आप 80 डिफाइन करें। कॉन्टैक्ट नंबर के टोटल कितने होते हैं, 11 होते हैं, तो यहाँ पे आप 20 डिफाइन कर दें। डेट ऑफ बर्थ जो है, एज की आप उसकी लिमिट होती है, ज़्यादा नहीं एंटर कर सकते, तो यहाँ पे हम 30, क्योंकि उसके अंदर मैक्सिमम एज के सॉरी डेट ऑफ बर्थ डेट के अंदर तकरीबन 9, 8 या 10 तक होते हैं, तो यहाँ पे 30 डिफाइन कर दें। उसके बाद एज, इंटीजर की बाय डिफ़ॉल्ट भी वो वैल्यू ले लेता है, 11 होती है बाय डिफ़ॉल्ट। आप उसके अंदर एंटर कर दें या ना करें, कोई इशू नहीं है। अगर 11 से ज़्यादा है तो यहाँ पे आप 30 डिफाइन कर सकते हैं, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट भी दे देगा, और इसकी बाय डिफ़ॉल्ट दे देगा। और जेंडर, इसके अंदर आप 30 डिफाइन कर दें, क्योंकि जेंडर मेल या फीमेल हो, 4 या 5 लेटर उसके अंदर होंगे। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट काम जो आपने करना है लास्ट पे, हर टेबल की एक प्राइमरी की होती है, वो हमने डिफाइन करनी होती है। प्राइमरी की का मतलब है वो हर एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, और उसकी कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो कभी भी एम्प्टी नहीं होती। ऐसा नहीं है कि हम इसके अंदर डाटा स्टोर करवा रहे हैं एम्प्लॉय का और इसकी एम्प्लॉय की कोई आईडी ना हो, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। कि वो नल नहीं होगी, नॉट नल, मतलब एम्प्टी नहीं होगी, और रिपीट भी नहीं होगी कभी। ऐसा नहीं है कि जो है यहाँ पे 2 एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है और दोनों की आईडी सेम है, जैसे कि पर्सन का CNIC नंबर होता है वो कभी भी रिपीट नहीं होता। तो इस तरह प्राइमरी की के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो उसको काफ़ी ज़्यादा डिटेल के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। तो इसमें सिर्फ इंट्रो मैं आपको दे रहा हूँ। अब हमने प्राइमरी की डिफाइन किस तरह करनी है। प्राइमरी की के लिए डिफाइन करने के लिए यहाँ पे आपने आना है और ये इंडेक्स, इंडेक्स के नीचे यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आना है और यहाँ पे सिलेक्ट करना है प्राइमरी, और फिर गो कर देना है। तो ये हमारी प्राइमरी की जो है ये डिफाइन हो जाएगी, सेट हो जाएगी प्राइमरी की। और एक और होता है प्राइमरी की के साथ ऑटो इंक्रीमेंट। अब कुछ रिकॉर्ड ऐसा होता है कि हमें उसकी आईडी नहीं पता होता। फॉर एग्जांपल हम एक स्टूडेंट है, टेबल स्टूडेंट की तो प्राइमरी की होगी स्टूडेंट आईडी। अब एक स्टूडेंट है, उसका एक सेकंड टेबल है रिजल्ट। एक टेबल में स्टूडेंट की डिटेल हम स्टोर करवा रहे हैं और सेकंड टेबल के अंदर हम रिजल्ट जो है स्टूडेंट का वो स्टोर करवा रहे हैं। अब स्टूडेंट जो टेबल है उसके अंदर तो हम स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की रख सकते हैं, लेकिन रिजल्ट के अंदर हम फिर स्टूडेंट आईडी को प्राइमरी की सेकंड टेबल में नहीं रख सकते, क्योंकि हमने रिलेशन बनाना होता है पेरेंट और चाइल्ड का। तो वहाँ पे फिर हम क्या करते हैं, ऐसी सिचुएशन में हम जहाँ पे हमें आईडी ना पता हो, अब यहाँ पे तो हम आईडी एंटर करवा रहे हैं यूज़र से, यहाँ पे यूज़र एंटर कर रहे हैं। अगर यहाँ पे ये एम्प्लॉय आईडी ना होती, हम फिर कैसे आईडी जनरेट करवाते खुद से। हम यहाँ पे एक कॉलम डिफाइन कर लेते आईडी, सिर्फ आईडी या जो भी आपके कॉलम का नेम है। उसके बाद फिर हम यहाँ पे जाते, ऑटो इंक्रीमेंट पे क्लिक कर देते। जब हम ऑटो इंक्रीमेंट पे क्लिक करते तो ये हम आपसे मांगेगा, अभी मैंने ये सेट की थी इस वजह से वो उसने, ये देखें, वो कहेगा कि प्राइमरी की भी आपकी डिफाइन हो जाएगी जब हम ऑटो इंक्रीमेंट करेंगे।
और इसमें ये होगा कि वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है खुद से आईडी जनरेट करता जाएगा, हमें आईडी एंटर करवाने की ज़रूरत नहीं होगी, और हमारे पास आईडी वहाँ पे होगी नहीं तो हम ऑटो इंक्रीमेंट कर देंगे। तो ये थी सेकंड सिचुएशन। अब हम यहाँ से ऑटो इंक्रीमेंट ख़त्म करते हैं, क्योंकि यूज़र ने खुद आईडी एंटर करवानी है, जो भी इस हमारे वेबसाइट का या हमारे प्रोजेक्ट का यूज़र होगा। तो ये थी हमारे पास सिचुएशन। उसके बाद हमारा काम कंप्लीट हो गया, टेबल डिफाइन हो गया हमारा, और यहाँ पे आपने नीचे सेव पे क्लिक कर देना है। तो ये हमारा टेबल क्रिएट हो गया, हमारे डेटाबेस के अंदर एम्प्लॉय का टेबल। और ये देखें इसके कॉलम, एम्प्लॉय आईडी, नेम। अगर आपने यहाँ पे कॉलम का नेम या कुछ भी चेंज करना है, उसकी जो है टाइप चेंज करनी है, उसकी लेंथ चेंज करनी है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर पे क्लिक करें। टेबल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्ट्रक्चर, और यहाँ पे जिस को आप चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने ईमेल को चेंज करना है, तो यहाँ पे हम उसका नेम चेंज कर सकते हैं, उसकी टाइप चेंज कर सकते हैं, उसकी लेंथ वैल्यू चेंज कर सकते हैं, और उसके बाद सेव कर दें। तो ये आपका जो है कॉलम वगैरह मैनेज कर सकते हैं। और अगर तो टेबल को डिलीट करवाना है, तो यहाँ पे डेटाबेस पे क्लिक करें, यहाँ पे इसको ये चेक कर दें, या ऐसे ही यहाँ पे ड्रॉप पे क्लिक कर दें, तो यहाँ पे आपका जो टेबल है वो डिलीट हो जाएगा, और इसके अंदर सारा रिकॉर्ड जो है वो भी डिलीट हो जाएगा, क्योंकि अभी तक हमने इसके अंदर कोई रिकॉर्ड एंटर नहीं करवाया, तो यहाँ पे ये एम्प्टी शो हो रहा है। अब हम देखेंगे कि हम यहाँ से यहाँ पे हम किस तरह जो है रिकॉर्ड यहाँ पे इंसर्ट करवाएंगे। तो अब आ जाते हैं हम अपने कोडिंग के अंदर। अब हमें सबसे पहले डेटाबेस का और इस वेब पेज का आपस में कनेक्शन करवाना है। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम कनेक्शन किस तरह करवाते हैं, तो उसी को यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे डाटा गेट करवाने के बाद अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, क्योंकि हमने डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करना है, यहाँ से डाटा डेटाबेस में लेके जाना है, तो इससे पहले हमें क्या चाहिए, कनेक्शन चाहिए। तो यहाँ पे हम कनेक्शन क्रिएट करते हैं, MySQLi कनेक्ट। इसके अंदर हमारे 4 आर्गूमेंट होंगे। सबसे पहले लोकल होस्ट, उसके बाद सर्वर यूज़र नेम, उसके बाद पासवर्ड एम्प्टी होगा, और डेटाबेस का नेम जो कि हमारा है और डेटाबेस। यहाँ पे टेबल का नेम नहीं देखते ना आपने, जैसे कि यहाँ पे हमारे टेबल का नेम है एम्प्लॉय। कनेक्शन हमेशा डेटाबेस के साथ होगा, चाहे आप किसी भी टेबल के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, यहाँ पे डेटाबेस का नेम ही आएगा। उसके बाद फिर हमने क्यूरी लिखनी है अपनी, और इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दें, $फोन। क्यूरी लिखने के लिए हम एक SQL या क्यूरी, आप यहाँ पे कोई भी वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। इस तरह भी आपने देखा होगा, और SQL इस तरह भी देखा होगा, SQL स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। उसके बाद आपने डबल कोटेशन लगानी है। डबल कोटेशन के अंदर अब हमने क्या करना है, डाटा को इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट की जो क्यूरी है वो है इंसर्ट इनटू टेबल नेम। अब हमने टेबल का नेम देना है, टेबल का नेम क्या है, एम्प्लॉय। उसके बाद यहाँ पे आप कॉलम नेम भी डिफाइन कर सकते हैं, इस तरह ये भी सिंटैक्स है। इसके अंदर क्या आएंगे, कॉलम के नेम आएंगे। सबसे पहले कॉलम का क्या नेम है, एम्प्लॉय आईडी, नेम, ईमेल। ये आपको एज इट इज लिखने हैं, मैं आपको लिख के थोड़ा सा दिखा देता हूँ। उसके बाद कॉमा, सेकंड, जितने भी कॉलम है सब आपने यहाँ पे लिखने हैं। और अगर आप ये ना भी लिखें तो फिर भी कोई इशू नहीं है, इसको शॉर्ट कर लेते हैं, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज़। अब हमने यहाँ पे वैल्यूज़ पास करनी है। सबसे पहले क्या है, एम्प्लॉय आईडी, नेम, यहाँ पे हम सिंगल कोटेशन के अंदर लिखेंगे। और ये जो आपने यहाँ पे कॉलम के नेम लिखने थे वो आपने कोटेशन नहीं लगाने, जस्ट उनको सेपरेट करने के लिए आपने कॉमा का यूज़ करना है। तो यहाँ पे हम अपने जो 8 वैल्यू हैं उनको डिफाइन कर लेते हैं, और सिंगल कोटेशन और फिर कॉमा फिर सिंगल कोटेशन, इसके अंदर हमारी वो वेरिएबल यहाँ पे आएगा। तो सबसे पहले हमारा क्या है, एम्प्लॉय आईडी। अब आपने इस तरतीब का ख्याल रखना है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप पहले नेम पास कर दें, तो क्या होगा कि एम्प्लॉय आईडी के नीचे नेम यहाँ पे स्टोर हो रहा होगा। तो इस सीक्वेंस का आपने ख्याल रखना है। तो सबसे पहले क्या है, आईडी, उसके बाद
नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद सैलरी और जेंडर। ये हमारी होगी क्यूरी। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे एक और क्यूरी लिखनी है रिजल्ट की। रिजल्ट, यहाँ पे वेरिएबल आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप रिजल्ट ही यूज़ करें। ये हमारा एक फंक्शन है वो जो क्यूरी को रन करवाएगा। सबसे पहले आपने यहाँ पे पास करना है $, ये हमारा जो डेटाबेस का कनेक्शन है इस वेरिएबल को। अब वेरिएबल हमने यहाँ पे क्यों रखा था, अदरवाइज हमें ये पूरी क्यूरी यहाँ पे लिखना पड़ती इसके अंदर। तो अब हम वेरिएबल यहाँ पे सिंपल यूज़ कर लेंगे तो हमारा वो काम हो जाएगा। तो शॉर्ट करने के लिए हमने इसको वेरिएबल में स्टोर करवाया है। और उसके बाद यहाँ पे आपने जो आपकी क्यूरी है SQL, इसको भी वेरिएबल में इसलिए रखा है क्योंकि हमने यहाँ पे इसको रन करना है। तो जब हम अब रन करेंगे तो अब हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब हमने ये देखना है कि हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ। अब हम यूज़ कर रहे होते हैं तो हम डेटाबेस में नहीं जाते। अब हम कोई भी सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो हम डेटाबेस में नहीं जाके देखते कि हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ। हमने यूज़र को यहाँ पे ही मैसेज देना होता है। जैसे हम कोई रजिस्ट्रेशन करते हैं तो हमें वेब पेज पे मैसेज आ जाता है कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन है या आपको जो सारा प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो गया है। तो हमें यहाँ पे ही मैसेज शो करवाना है। तो हम कंडीशन लगाएंगे इफ़, जैसे हमने डेटाबेस का कनेक्शन चेक किया था कि कनेक्शन बिल्ड हुआ है या नहीं हुआ। सबसे पहले रिजल्ट, अगर तो ये ट्रू है तो इको में क्या हो जाए, डाटा इंसर्ट सक्सेसफुली, और एल्स इको सॉरी, डाटा नॉट इंसर्ट, आप ऐसे भी लिखते हैं। तो अब हम सेव किया और जाके रिफ्रेश करते हैं और फॉर्म को फिल करते हैं। ये इस तरह हमने आईडी दे दी, ईमेल आ गया, कॉन्टैक्ट नंबर हमने दे दिया, डेट ऑफ बर्थ हमने ऐसे ही डमी सी यहाँ पे दे दी। उसके बाद एज जो है दे दी। उसके बाद सैलरी 30,000, जेंडर मेल, और सबमिट। सॉरी, डाटा नॉट इंसर्ट। तो हम चेक करते हैं हमारा क्या इशू है। अब यहाँ पे हमारा डेट ऑफ बर्थ के बाद एज का कॉलम है। कुछ लोगों ने यहाँ पे वीडियो में जो है ये मिस्टेक नोट की होगी, लेकिन कुछ लोग मेरी तरह यहाँ से गुजर गए होंगे। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के बाद क्या है, एज, और फिर सैलरी है। तो यहाँ पे हम एक कॉलम ऐड करेंगे जिसमें होगा एज। और अब हम जाके डाटा इंसर्ट सक्सेसफुली, तो वही थी हमारी मिस्टेक। अब हम डेटाबेस में जाके टेबल में जाके चेक करते हैं। तो ये हमारा जो है डाटा इंसर्ट हो चुके हैं। तो आप यहाँ पे बहुत सारा डाटा जो है जितना मर्जी आप रिकॉर्ड इसके अंदर इंसर्ट करवा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि हमने डेटाबेस के अंदर, टेबल के अंदर डाटा को किस तरह इंसर्ट करवाना है।